श्री नमः सर्वेषां दात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः सर्वदिशां दात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः सर्वदिशां दात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य जनार्दन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। उत्पत्ति प्रकरण का 12वां सर्ग चल रहा है। कल अधूरा छूट गया था। जैसे नट नाना प्रकार के पट को स्वीकार करके बाहर निकल जाता है, नाना प्रकार के पर्दों का स्वांग रच के और बाहर निकलता है, वैसे ही देखो ये सब माया मात्र है। राम जी जब चित्त की ओर संसरता है तब दृश्य का अंत नहीं आता, और जब अंतर्मुख होता है तब जगत आत्म रूप दिखाई देने लगता है। जब हमारा चित्त जो है बाहर की ओर बहिर्मुख होता है तो जगत दिखाई देता है, और अंतर्मुख हो जाए तो जगत का दिखना बंद हो जाता है। अब उसको हमने अर्थ में लिया कि आंखें मीच लो तो अंतर्मुख हो, ये अंतर्मुख होना नहीं है। तुम्हारे चित्त की जो सम्मित है, तुम्हारे चित्त की जो स्फुरणा है, जब ये बाहर को सत्य स्वीकार करती है, इसका अर्थ क्या है? बाहर को सत्य स्वीकार करती है तो संसार खड़ा होता है, और जब जो है अंतर्मुख होती है तो बाहर की सत्यता को अस्वीकार करती है, तो जगत का अभाव हो जाता है, जगत आत्म रूप ही हो जाता है। जगत है ही नहीं, वास्तव में जगत तो आत्मा स्वरूप ही है। लहरें नाम की कोई चीजें है ही नहीं, वास्तव में पानी ही पानी है। पानी के अतिरिक्त लहर नाम की कोई चीज है नहीं। चित्त के निष्पन्द होने से एक क्षण में जगत निवृत्त हो जाता है। तुम अपने चित्त को अचित्त कर लो, मन को अमन कर लो, बुद्धि को अबुद्धि कर लो, तो फिर एक क्षण नहीं लगता किसमें? जगत के अभाव में। ये जगत तभी तक लगता है जब तक तुम्हारा अंतःकरण इस जगत को दिखा रहा है। अंतःकरण को सत्य मानोगे तो जगत सत्य लगेगा। इससे ये जगत आकाश रूप है। आज तक जगत पैदा नहीं हुआ। पता नहीं वशिष्ठ जी भांग खाए हुए हैं क्या? कह रहे हैं आज तक जगत पैदा ही नहीं हुआ। अब इस बात को कैसे स्वीकार कर लिया जाए? इसलिए लोग पढ़ करके जो है पागल हो जाते हैं, सच्चाई हाथ में नहीं लगती, नाटक करने लगते हैं परमहंस। योग वशिष्ठ को जिन लोगों ने पढ़ लिया है सब परमहंस हो जाते हैं, कहते वे तो परमहंस है। ये परमहंस ही नहीं होती। सीधा सीधा जब तुमको ये बोध हो जाए, जैसे स्वप्न काल में जितना भी स्वप्न था, जागृत काल में स्वप्न का तुमने अभाव कर दिया है, स्वप्न को तुमने मिटा दिया है, कि ये निर्णय लिया है कि स्वप्न नाम की कोई चीज थी। भाई निर्णय लेने में अंतर होता ना। जब आप दर्पण में देखते हो तो क्या दर्पण में दिखने वाला मुख तुम्हें सत्य दिखता है? बोलो। तो कभी तुम दर्पण में दिखने वाले मुख से प्रेम करते हो?
या घृणा करते हो? दर्पण में दिखने वाले मुख से न कोई घृणा करता है न कोई प्रेम करता है, परंतु चिड़िया जब दर्पण में देखती है तो वो चोंच मारती है, क्योंकि उसको दूसरी चिड़िया नजर आती है। तो या तो वो जो है प्रेम के कारण चोंच मारती है या नफरत के कारण चोंच मारती है, पता नहीं किस कारण से मारती है, लेकिन मारती चोंच है, क्योंकि उसे दूसरी चिड़िया दिख रही है। ऐसे ही मनुष्य मात्र को अपने अंतःकरण में अपना स्वरूप दूसरा, परमात्मा का स्वरूप दूसरा दिखता रहता है। परमात्मा कोई और है, हम कोई। जैसे स्वप्न में पर्वत नदियां भ्रम से दिखते हैं, वैसे ही जगत में भ्रम से सब कुछ भासता है। स्वप्न में भी तमाम नदियां दिख रही थी, पर्वत दिख रहे थे, वहां तो भ्रम स्वीकार कर लेते हो, लेकिन यहाँ जगत में भ्रम स्वीकार नहीं है। ये नदियां नाम की कोई चीज है ही नहीं, पहाड़ नाम की कोई चीज है ही नहीं, आकाश पृथ्वी जल अग्नि नाम की कोई चीज नहीं। जैसे स्वप्न में आपको मुआ देखता है तो भ्रम मात्र है। अगर आपने स्वप्न में अपने को मरा देख लिया तो सवेरे जग के क्या कहते, मर गए। तो कोई मरा था स्वप्न में। मान लीजिए स्वप्न में आपकी गर्दन कट गई, मजे की बात देखो, सपने में गर्दन कट गई और आप स्वप्ने में रो भी रहे। ऐसा विचित्र सपना, धड़ अलग पड़ा है, सिर अलग पड़ा है और तुम रो भी रहे हो कि हाय हम मर गए। है विचित्र सपना कि नहीं? लेकिन जब तुम्हारी आंख खुली कहाँ दुनिया में, तो न सिर कटा था, न धड़ अलग पड़ा था, न तुम रो रहे थे। तो वो सब तीनों स्थितियां क्या थी? ये पक्का लग रहा है। जैसे ही सपना तैसे ही वेदना। सपना तो पक्का हो जाता है, सपना तो झूठा हो जाता। और यहाँ झूठ इसलिए नहीं कि तुम इसको सपना स्वीकार ही नहीं कर रहे, जबकि तुम्हारे ग्रंथ क्या कह रहे हैं? अन्यथा क्रियता स्वप्न। तुमने अन्य को ग्रहण करके अस्तित्व में स्वीकार कर लिया, इसी का नाम सपना है। ठीक। एक और जो है श्रुति में सूत्र था, अनादि माया सुप्त। ये जीव जो है अनादि काल से सो ही रहा है। तो जगह कब समझो? यथा जीवो प्रबुद्धते, जब जीव की बुद्धि में ये आ जाए कि जगत सब सपना है। गाते तो हो, सपने जैसा ये संसार है, 4 दिन का है व्यवहार। और आगे का भोला अपनी खबरिया प्यारी। भूला अपनी खबरिया अज्ञानी बनकर। अब इसको तुम स्वप्ना स्वीकार नहीं कर रहे, उसको तुमने स्वप्ना स्वीकार कर लिया। ये बात नहीं है कि यहां सत्यता है और वहां मिथ्यात्व था। जितना मिथ्या स्वप्ना था उतना ही मिथ्या जगत है। इसको स्वीकार करने के लिए तुम तैयार नहीं हो। बस ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं परमात्मा की कृपा से तुम्हें प्राप्त हैं, ये औरों को प्राप्त नहीं। किसी को हो तो ये ऐसी अगर अकल में बात आ रही हो तो बताओ। 84 लाख योनियों में जितने भी जीव जंतु हैं
उनको ये तीनों अवस्थाएं प्राप्त नहीं हैं, किसी को प्राप्त नहीं, लेकिन तुम हो रहे हैं। तुम जागृत को जागृत समझते हो, स्वप्न को स्वप्न समझते हो, नींद को नींद समझते हो। ये समझ तुम्हारे ही पास है, इसलिए ये बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर प्रभु की, भगवान की हो चुकी है। अब तुम ये समझो जो गुरुदेव भगवान होकर समझा रहे हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जगत सब सपना। अब तुम जगत को सपना नहीं समझना चाहते, बस यही तुम्हारी क्या है? हठ धर्म है, यही तुम्हारी भूल है, यही तुम्हारा भ्रम है, यही तुम्हारा ज्ञान। इस हठ धर्मता के त्याग का नाम ही क्या है? श्रद्धा। हम लोग जो कहते नहीं कि आपसे श्रद्धा है, श्रद्धा, किसी को श्रद्धा नहीं। क्यों? क्योंकि संसार सत्य है, ये तुम्हारा हठ, तुमने हठ छोड़ा ही नहीं। श्रद्धा कैसे कर लो? श्रद्धा कहते ही उसी को है कि संसार का हठ छोड़ करके और सदगुरुदेव भगवान की बात पर डट जाओ, उसका नाम श्रद्धा है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के देश काल और व्यवहार दृष्टि आते हैं, सो अकारण ही तो हैं, उपजे कुछ नहीं, आभास मात्र है। वैसे ही ये जगत आभास मात्र है, कार्य कारण भासते तो हैं, तो भी अकारण ही भासते तो हैं कार्य कारण। जैसे किसी से पूछो तुम कौन बिरादरी है, तो तुरंत कह दोगे क्या? अमुक बिरादरी। किसकी संतान हो? अमुक माता पिता की, तुरंत कह दोगे कि। लेकिन कभी भी तुम सजग रहते हो कि तुम इन माता पिता की संतान हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम पैदा ही नहीं हुए। अब जो पैदा होते हैं वो पैदा होने वाले की संतान है, बोलो। और जो पैदा ही नहीं होता वो किसकी संतान है? भगवान शंकर के विवाह में उनसे पूछा गया तुम्हारे मैया बाप का नाम क्या है, तो वो मुस्कुरा दिए, चुप रह गए। सारी सभा जो है अचंभित होकर के रह गई कि ये अपने माता पिता का नाम क्यों नहीं बता रहे। तब लोग जब नहीं रुके तो भगवान शंकर को बोलना ही पड़ा, मैं जगत पिता, मैं जगत माता, मैं जगत बंधु, मैं जगत सखा। अब ये बातें आचार्य लोग किसी को सुनाते ही नहीं। शंकर विवाह वहीं तक सुनाएंगे, बस मजाक उड़ाने तक कि पार्वती को नारद ने कह दिया था कि मात पित हीना, इसका वर कैसा मिलेगा। अब उसका रहस्य तो जानते ही नहीं। जो मात पित हीन होगा वो पत्नी पतिहीन नहीं होगा। कमाल करते हो। तो ये जो शंकर विवाह, राम विवाह हैं, ये मात्र आध्यात्मिक दृष्टि से है, इस तरह के कहीं। बड़ी बड़ी कोशिश की, जब कोशिश करने पर वो चीज उपलब्ध नहीं होती तब हम अंधविश्वास के विचार नहीं करते। विचार से बहुत लोगों को एलर्जी। आचार्य रजनीश ने भी विचार का बहुत बड़ा खंडन किया और उसी के कारण से नष्ट भ्रष्ट हो गया। अगर विचार करता तो राम जी को कभी गालियां नहीं देता। अब विचार से आचार्य रजनीश कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा निकृष्ट पुरुष मानते हैं तो राम को। हम सुनवा देंगे आपको। रावण भी इतना ज्यादा नीच नहीं था
जितने नीच राम थे, ऐसा उनकी वाणी के द्वारा कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्हें विचार नहीं किया। आम जनता की तरह ही जो है सोचते रहे। जैसे साधारण जनता कह देती है कि नारी से जो है तुलसीदास को, नारी से राम को एलर्जी थी, इसलिए उन्होंने नारियों के प्रति जो है सही संवेदना नहीं की। आचार्य रजनीश कहते हैं कि राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली, अपनी अग्नि परीक्षा क्यों नहीं ली? अब साधारण बुद्धि हमारे जगदीश जी कहेंगे, हाँ ये तो बात बड़ी करेक्ट है। अग्नि परीक्षा सीता की तो ली, जैसे सीता राम से दूर रही तैसे राम भी तो सीता से दूर रहे, तो इन्होंने अपनी अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी? ये सब बातें इसीलिए शंका पैदा होती हैं क्योंकि ये सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी मत पर चिपक करके रहे। वेद मत के ही अधिकारी नहीं थे, शास्त्र मत इनकी बुद्धि में नहीं था। शास्त्र का मत, वेद का मत कहता है ना कुछ हुआ है न कुछ हो रहा है, तुम्हें सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तो राम का शरीर भ्रमात्मक है, सीता का शरीर भ्रमात्मक है, रावण का शरीर भ्रमात्मक है। जितने भी संसार में शरीर हैं वो सब लीला मात्र हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये बात अच्छे अच्छे बुद्धिमानों को समझ में नहीं आती नहीं, इसलिए उनका दोष नहीं है। फिर तमाम तर्क निकालोगे और वो तर्क संगत बातें जब नहीं मिलती हैं तो राम दोषी पाए जाते हैं, कृष्ण दोषी पाए जाते हैं, शंकर दोषी पाए जाते हैं, सब देवी देवता दोषी पाए जाते हैं। जैसे एक कथा आती है, कौन से पुराण की है मुझे याद नहीं। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के ऊपर कामातुर होकर के दौड़ पड़े। अब इस कथा को अगर तुम सत्य स्वीकार कर लोगे, कथा को सत्य स्वीकार कर लोगे, घटना को सत्य स्वीकार कर लोगे तो नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। तुम सोचोगे जब ब्रह्मा जी ऐसा कर सकते हैं तो हम लोग यदि करने लगे तो कौन सा गुनाह है? इसलिए आज लोग नष्ट भ्रष्ट हो। कृष्ण के आचरण को अपनी नजर से देख करके सब कृष्ण बन गए, सब गोपिकाओं का पीछा करने लगे, जबकि दृष्टि वहां नहीं पहुंची। लीला केवल इसलिए दिखाई जाती है कि तुम लीलाधारी को उस लीला में देख सको, तुम देख सको कि वृत्ति ही तो तुम्हारी ग्वालिन है, और ऐसी कोई वृत्ति नहीं है जिस वृत्ति में चैतन्य उपस्थित न हो, और चैतन्य उपस्थित होकर के उन वृत्तियों में अपनी बंसी न बजा रहा। ये सब आध्यात्मिक दृष्टि से कथाएं कही जाती हैं। वो आचार्य रजनीश जैसे बुद्धिमान लोग बौद्धिक दृष्टि से उनको घटा देते हैं, इसलिए सब चौपट हो जाता है। हमारे राम जी कितने महान थे, उनको नीचा दिखा दिया। हमारे बजरंगबली इतने महान थे, उनको नीचा दिखा दिया। सबको नीचा दिखाना है तो बौद्धिक दृष्टि से दिखा सकते, तो ये बुद्धि का विषय नहीं है। इसलिए पौराणिक कथाएं कभी भी बिना गुरुदेव के पढ़ना नहीं चाहिए। जैसे स्वप्न में जागे मनुष्य को भासता है, जो वस्तु अकारण भासी है सो भ्रांति मात्र है, जो किसी कारण द्वारा जगत नहीं उपजा तो जगत कैसा है? स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न पैदा नहीं होता, केवल भ्रांति से लगता है कि कोई घटनाएं हुई थी, ऐसे ही ये जगत भी आज तक पैदा नहीं हुआ, ये भी स्वप्न की ही तरह भास।
अब इस बात को सुनने में बड़ा आलस लगता है, और सुनकर के भी हम सुनते नहीं हैं। सुनते हो? अगर तुमको स्वप्नवत लग जाए संसार, तो कहाँ हानि है, कहाँ लाभ है, बता दो। जीवन मृत्यु कहाँ है, यश अपयश कहाँ है, बताओ। तो मनीराम कहाँ घूम रहे हैं? ग्रंथों के विरोध में घूम रहे हैं। कितने भी ग्रंथ आप पढ़ना, लेकिन आपके मनीराम इनका विरोध करेंगे ही करेंगे। इसलिए हम ग्रंथ विरोधी हैं, शास्त्र विरोधी हैं, वेद विरोधी। बहुत सच्ची बात है। नहीं तो रोज वेद सुनते हो, वेदांत सुनते हो कि नहीं? पालन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सुनते ही नहीं। इसी को कहा गया सुनते हुए भी न सुना। हम सुनते नहीं, इसलिए हम मान नहीं पाते। जैसे एक दृष्टांत हम सुनाते हैं। एक संत बैठे थे और वहां तूफान आ गया, सब तितर बितर हो गया, बहुत बड़ा जो है वितंडा खड़ा हो गया, वृक्ष टूट गए, मकान गिर गए, लेकिन संत अपनी जगह से चिगे। लोगों ने जब दृश्य देखा तो कहने लगे, भाई संतों की तो महिमा ही निराली। आग लगी आकाश में, झरझर पड़त अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। अब लोग समझते हैं कि जब हम संत को जो है इतनी बड़ी महिमा में रख देंगे तो संत हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं हो। जी हाँ। अब उस बात को लोग समझ नहीं पाते। ऐसे ही नदौरी में एक मैंने प्रवचन किया था, है ब्रह्मनिष्ठ है तपोनिष्ठ, तुम तो हो इसी योग के वशिष्ठ। और संकेत मेरा प्रत्येक आत्मानंद जी की ओर था। तो प्रत्येक आत्मानंद जी ने सबसे पहले प्रवचन में कहा कि सबसे झूठी बात आज कही है तो वकील साहब ने कही। तो पब्लिक हमारे को देख करके हमसे व्यंग्यात्मक दृष्टि रख रही। उनको ऐसा लग रहा था जैसे वकील साहब की इंसल्ट कर दी हो प्रत्येक आत्मानंद, जबकि नहीं, बात वही हकीकत है। हमने जितनी भी उपाधियां दी थी उनको, वो सब उनकी दृष्टि में कैसी हैं? क्या? कोई ब्रह्मनिष्ठ नहीं होता, कोई तपोनिष्ठ नहीं होता। समझ में आ रही बात? तो ये बातें समझना बड़ा मुश्किल है। कहना तो सीख लिया है हमने, कहीं कुछ नहीं। संसार नाम की चीज मरे काहे के लिए जा रहे हो? क्या जान गए कोई संसार नहीं है? तो जानने में और कहने सुनने में और बुद्धि के द्वारा जानने में बहुत बड़ा फर्क है। तो संत को जो अच्छा नहीं लगा तो संत ने एक दोहा कहा, ना आग लगी आकाश में, ना झरझर पड़त अंगार, अपनी अपनी आग में ये जला जात संसार। तुमने अपने अंतस में खुद ही आग लगा रखी, कहीं कोई आग लगी। जैसे संकल्पपुर और गंधर्व नगर भासते हैं, वैसे ही ये जगत भी आपको स्वप्न भासता है। कभी कभी ध्यान में भी आप बैठते हो तो जगत भासता है। ठीक ऐसे ही ये संसार भी तुमको उसी तरह भास रहा है, कोई फर्क नहीं है। ध्यान में, ज्ञान में और स्वप्न में कोई भेद नहीं है। यहां भी तुम देख रहे हो, ज्ञान हो रहा है। वस्तुओं का ज्ञान किसको हो रहा है? अभी अभी हम चले आ रहे थे
तो जैनी बाबा एक कोई समझा रहे थे, बड़ी बढ़िया बात वो कह रहे थे कि तुमने जो है कलम को जाना, कलम को जानना ज्ञान नहीं है। कलम को जान लेना ये ज्ञान नहीं है। कलम को कलम जान लेना ये ज्ञान है क्या? कलम तो यहाँ गे हो गई, जाना किसने? जिसने जाना वो ज्ञाता हो गया, ठीक है। अब ज्ञान वहां भी नहीं है, और जानने की गे और ज्ञाता की जो दृष्टि अभेद हुई है जिस प्रक्रिया के द्वारा, वो जानने का साधन ज्ञान हो गया। लेकिन जिस अखंड ज्ञान की बात वेद करते हैं वो ये ज्ञान तो नहीं है। वो ज्ञान कौन है? कि जिससे ज्ञाता भी पैदा हुआ, जिससे ज्ञेय भी पैदा हुआ, और जिससे ज्ञान भी पैदा हुआ, वो कौन है? क्या उसको तुमने कभी, अच्छा यहाँ जैन धर्म भी टिका हुआ है। अब उस तत्व को उन्होंने क्या कह दिया? वो तत्व ही कोई आत्मा है। वो इसलिए कह देते हैं कि इन्हें आत्मा का पता नहीं, इसलिए वो आत्मा और देह को अभेद देख करके नंगे हो जाते हैं। इस तरह देह और आत्मा अभेद नहीं है, क्योंकि नंगे होकर तुम सिद्ध करते हो कि तुम अभी देह हो। नहीं, आत्मा को जो है ये वाले वस्त्र उतारने की जरूरत है क्या? नहीं है तो अगर होते नहीं तो ये बात कही नहीं जाती। अर्जुन, अगर तू समझता है कि मर जाते हैं तो ये न समझ कि मर जाते हैं, ये समझ कि पुराने वस्त्रों को उतार दिया और नए वस्त्रों को धारण कर लिया। उदाहरण बाहर का है लेकिन भीतर वस्त्र की तो बात हो रही है। स्थूल सूक्ष्म कारण ये तुम्हारे वस्त्र ही तो हैं। तुमने इन वस्त्रों को धारण किया है ये तुम्हें पता नहीं, तुम खुद वस्त्र ही बन के रह रहे। ध्यान करो, या तो कोई स्थूल दृष्टि रखता है तो स्थूल में बन के रह गया है, कोई सूक्ष्म दृष्टि रखता है तो सूक्ष्म में बन के रह गया है, कोई कारण दृष्टि रखता है तो कारण में बन के रह गया है। अपनी मैं तो हो गई। अपनी मैं का पता बड़े बड़े विद्वानों को नहीं लगता। जैसे जैन साधु को भी अपनी मैं का पता नहीं था, इसलिए कह बैठे वो तो आत्मा है। तो आत्मा कोई खिलौना है क्या? अरे भाई, ज्ञाता ज्ञान ये इस त्रिपुटी को जो शुद्ध सिद्ध कर रहा है वो न परमात्मा है न आत्मा है, न जीव है न ब्रह्म है। हाँ, ये अधूरा ज्ञान होता है। वो तो मैं खुद मैं नहीं हूं। अब ये लगता नहीं है इसलिए लोग कह नहीं पाते। सारी विद्या धरी रह जाती है इस अनुभूति के लिए, जिससे सारी त्रुटियां पैदा हो रही हैं, विलीन हो रही हैं। वो कौन है? जिसमें ये सब चल रहा है, जिस करके सब सिद्ध होता है, सोई स्वरूप हमारा। तो मैं हूं। सारा योग वशिष्ठ यही समझाने में लगा है। आत्मा परमात्मा ये सब शब्द झूठे हैं, बनाए हुए शब्द हैं। आदि विराट आत्मा अंतर्वाहक रूप है और वह पृथ्वी आदि तत्वों से रहित आकाश रूप है। तो ये जगत आदि भौतिक कैसे हो जाएगा? वो भी तो आकाश रूप ही है। ये आकाश ऊपर दिख रहा है, सारा जगत इसी के अधीन है कि नहीं? अब विचार ये करना है कि जो भी वस्तुएं, पदार्थ, दुनिया, प्रकृति, सृष्टि दिखाई दे रही है, उसके कण कण में आकाश है कि नहीं?
जैसे आप यहाँ पर विचार करो, आपका शरीर कहाँ बैठा है? आकाश में। आकाश में। और शरीर के भीतर क्या है? आकाश। अच्छा, ये लगता है क्या? तुम कहते आकाश तो वो है, तो हम ये हैं, जबकि तुम्हारे रोमे रोमे में क्या है? आकाश। ये तो बाहर का ज्ञान है भाई साहब। इस ज्ञान में भी हमारा समर्थन 100% नहीं मिलेगा। जबकि आकाश में रहो, आकाश में चलो, आकाश ही तुम्हारे भीतर है। पानी में रहो, पानी में चलो, आधार भी जिसका पानी है। और बिन पानी नाव चले कैसे? हैं? ऐसे ही बिना आकाश के तुम रहोगे कहाँ? तो ये बाह्य दृष्टि से भी, अगर दृष्टांत दृष्टि से भी तुम सही निर्णय लेना सीख जाओ, तो जैसे आकाश ठसाठस हर मनुष्य में, हर प्राणी में, हर वस्तु में भरा पड़ा है। ये तो तुम देखते हो कि मकान आकाश में है, लेकिन मकान में भी आकाश है, ये नहीं देख पाते। मकान के रोमे रोमे में, कण कण में आकाश है, नहीं है? ठीक इसी प्रकार से आत्मा व्यापक तत्व कैसा है? कण कण में व्याप्त है, मेरे रोमे रोमे में व्याप्त है। तो फिर मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आकाशवत ब्रह्म स्वरूप। इस तरह से सब कुछ हमारा ही स्वरूप है, हमारे स्वरूप के अलावा कहीं कुछ नहीं। कितने मिनट रह गए? हो गया। इत श्री योग वशिष्ठे उत्पत्ति प्रकरण स्वयंभू उत्पत्ति वर्णन द्वादश इति। अब 13वां सर्ग चलेगा।